लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा के तीसरे दिन भगवान सूर्य अस्ताचलगामी को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। लोग ढोल नगाड़ा और बाजों के साथ घाट पर पहुंच रहे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए पूजा कर रहे हैं। महिलाएं इस दौरान विधि विधान से फल में लेकर और दौरा में लेकर पूजा पाठ कर रही हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए तैयारियों में लगे हैं। आपको दिखा दें काशी के घाट, जो काशी के 84 घाट हैं, छठ पूजा करने वालों से, श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। लोग दूर दूर से आकर काशी के घाटों पर पूजा करने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें छठ पूजा को लेकर प्रशासन महीनों पहले से तैयारियों में जुटा हुआ था। बाढ़ आने के कारण पानी भर जाने के बाद घाटों की स्थिति सामान्य करने के लिए नगर निगम के एम्प्लाई काफ़ी मेहनत किए हैं। आपको दिखा दें चित्रों के माध्यम से काशी के 84 घाट हैं, जहां छठ पूजा करने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए समय है, लेकिन घाटों पर लोग पहुंचकर अपने स्थान अपने परिवार के साथ पहुँच चुके हैं और जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और लोग यहाँ पर और देने के बाद घर जाएंगे और कल अगले दिन भगवान सूर्य को निकलने के लिए अर्घ्य देंगे, तब यह छठ पूजा समाप्त होगा। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि महिलाएं किस तरह अस्ताचलगामी को अर्घ्य देंगी और किस तरह पूजा करेंगी। सूर्य उपासना के महापर्व छठ के मौके पर काशी के गंगा घाटों पर सोमवार को आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला है। प्रसिद्ध 80 घाट सहित सभी 84 घाटों पर लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए, जहां व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना की। सुबह से ही घाटों पर उत्सव का माहौल रहा। छठी मैया के गीत, ढोल नगाड़ों की थाप और दीपों की रोशनी से काशी मानो बिहार की संस्कृति में रंगी नजर आई है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में अपने परिजनों के साथ घाटों पर पहुंची और पूरा आस्था के साथ पूजा अर्चन किया है। 4 दिवसीय इस पर्व में विशेष रूप से शुचिता और स्वच्छता का पालन होता है। व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखकर सूर्यदेव की उपासना करती हैं। कई महिलाओं ने बताया कि ये व्रत संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। कई महिलाएं अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर कृतज्ञता जताने भी घाटों पर पहुंची थी। निधि मिश्रा। निधि जी, किस चीज का पूजा हो रहा है और कितनी पुरानी परंपरा है? ये तो माता सीता ने शुरू किया था, काफ़ी परंपरा पुरानी है, लेकिन हम 32 सालों से कर रहे हैं। सूर्य भगवान का 3 दिन से व्रत है मेरा और कल चौथे दिन समापन होगा। और क्या लगता है इसमें सामान क्या क्या लगता है? इसमें आटा, गुड़, चावल, नया ऊख और फल और सब चीज़ नया होता है। नया वस्त्र पहन के पूजा करते हैं। क्या होता है इस पूजा करने से? क्या होता है इस पूजा को करने से? भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं और छठ मैया और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। आज छठ माता का पूजन हो रहा है और डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ्य देने आए हैं। बहुत ही कठिन व्रत है, ये 3 दिनों का व्रत है और इसमें शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। सब चीज़ घर पे शुद्ध सफाई से बनता है। कितने सालों से ये परंपरा निभाई है? मेरे यहाँ तो हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं और ये छठ का व्रत तो प्राचीन सभ्यता से ही है, प्राचीन काल से ही है। द्वापर त्रेता में भी माता सीता ने किया था, पार्वती जी ने भी किया था और द्रौपदी ने किया था। आज जो है इस तरह से किसने किया जाता है, क्या है इसका मतलब? आज मनोकामना पूर्ण होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है माँ षष्ठी व्रत करने से। 3 दिनों का होता है और 36 घंटे तक निराजल व्रत रहता है आदमी। देखिए, लोक आस्था का पर्व है और सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं और भगवान सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि एक षष्ठी देवी है जो षष्ठ्यंश से उत्पन्न हुई हैं और ब्रह्मा की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। और जब हम लोग जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो अपने घर में जो छठी बढ़ई करते हैं ना, तो वो यही वाली छठी देवी होती हैं, यही वाली षष्ठी देवी होती हैं। छठे दिन षष्ठी देवी का पूजन करते हैं कि हमारे संतति के जीवन में सुख शांति समृद्धि व्याप्त हो, अशुभता कम आए, शुभता परिपूर्ण हो। और भगवान सूर्य की हम लोग आज के दिन आराधना करते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो सृष्टि का आत्मकारक ग्रह है, वो आत्मा है सृष्टि का और सूर्य से ही समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ऐसे में अगर सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनेगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी के घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दिए हैं।
शाम का समय है और महिलाएं जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर उन्हों पूजा पाठ कर रही हैं और कल सुबह भगवान उषा की किरण को जल देंगी और छठ पूजा का समापन होगा। यह 36 घंटों तक लगातार चलने वाले सूर्य उपासना महापर्व का समापन होगा और अगले साल फिर छठ पूजा की तैयारियों के लिए लोगों का इंतजार रहेगा। सुरेंद्र गुप्ता, 4th पिलर, वाराणसी।